हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने यूट्यूब चैनल अपने गोपाल माधव दास पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। दुख दारिद्र कष्ट और प्रतिकूलताएं जो है आपके जीवन से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएं। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ हम आज की बात में अपने वीडियो के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि व्यक्ति का अपना एक चरित्र होना चाहिए। हर व्यक्ति का चरित्र उत्तम भी हो सकता है, चरित्र अधम भी हो सकता है, चरित्र मध्यम भी हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तम चरित्र का व्यक्तित्व हमेशा समाज को दिशा और हमेशा समाज को राह दिखाता है। लेकिन उत्तम चरित्र का प्रारंभ कहाँ से होता है? उत्तम चरित्र की प्राप्ति कैसे होगी? उत्तम चरित्र की प्राप्ति उत्तम कोटि की नैतिकता से होती है। जो व्यक्ति जितना ही नैतिक होगा अपने अंदर से, उसका चरित्र उतना ही महान होगा। उत्तम व्यक्ति का नैतिकता अर्थात श्रेष्ठतम आध्यात्मिक जीवन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक जीवन, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, जीव मात्र के प्रति दया करुणा सेवा का भाव होगा, नैतिकता उस व्यक्ति के अंदर स्वतः आ जाएगी। नैतिकता का मतलब, नैतिकता का तात्पर्य हमें सत और असत, धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित, सद और असद के बीच ज्ञान हो जाए, अंतर पता चल जाए और उस अंतर के आधार पर हम व्यवहार करने लगे। नैतिकता सद्गुणी जीवन का मूल आधार है। यह हमें सद असत, गलत आचरण और दुर्गुणों से बचाती है। लेकिन यह नैतिकता हमें प्राप्त कहाँ से होगी? नैतिकता हमें आध्यात्मिक जीवन मूल्यों से प्राप्त होगी। जो व्यक्ति जितना ही आध्यात्मिक होगा, जो व्यक्ति जितना ही परमेश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित, डेडिकेटेड होगा, वह व्यक्ति उतना ही उच्च कोटि का आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्ति होगा। क्योंकि नैतिकता का मूल स्रोत ही परमेश्वर है। नैतिकता का मूल स्रोत ही परमेश्वर है। और परमेश्वर कौन है? ये भागवत में बताया गया है कि ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर तो बहुत हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी है, महेश भी हैं, देवी देवता भी हैं, ऋषि महात्मा भी हैं, संत भी हैं। सब ईश्वर के स्वरूप हैं, सभी ईश्वर के रूप हैं। लेकिन ईश्वरों का ईश्वर कौन है, जिसे परमेश्वर कहते हैं? तो भागवत कहती है कि ईश्वर परम है, यानी परमेश्वर कौन है? कृष्ण है, विष्णु है, राम है। तो नैतिकता का मूल स्रोत कौन है? कृष्ण है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की आराधना करेगा, जो व्यक्ति भगवान विष्णु राम की आराधना करेगा, जो व्यक्ति भगवान से पूर्ण रूप से डेडिकेटेड, समर्पित होकर के अपने जीवन मूल्यों का निर्धारण करेगा, वह व्यक्ति श्रेष्ठतम नैतिकता का व्यक्तित्व हो सकता है। ईश्वर यानी परमेश्वर हमें श्रेष्ठतम नैतिक जीवन, ईश्वरीय जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है, संदेश देता है।
इसलिए हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो भगवान ने हमें जो मानव जीवन दिया है, इस मानव जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं और करें, वो सारे के सारे कार्य ये भगवान के कार्य हैं, भगवान के लोग ही हैं और भगवान के निमित्त हमें काम कर रहे हैं। इस भाव के साथ आप करेंगे तो आपके अंदर भगवान का जो आंतरिक संदेश आएगा, जो आंतरिक बल आएगा, वह आंतरिक बल आपको पूर्ण नैतिकता की ओर ले जाएगा। यानी परमेश्वर के अधीन रहने वाला व्यक्ति ही, परमेश्वर के गुणों को मानने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठतम नैतिक व्यक्ति हो सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मानेगा, जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानेगा, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानेगा, जो व्यक्ति ईश्वरीय विधानों के विरुद्ध काम करेगा, वह व्यक्ति कभी नैतिक हो ही नहीं सकता। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम श्लोक में वेदव्यास जी संजय के माध्यम से यही बात कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरणागत होता है, जो व्यक्ति भगवत गीता की शरणागत होता है, जिस व्यक्ति के घर में भगवत गीता पढ़ी जाती है, रखी जाती है, पूजा पाठ होता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ चार चीजें स्वतः आने लगती हैं, स्वतः आ जाती हैं, फ्री में आ जाती हैं। यानी एक के साथ चार फ्री। एक क्या? भगवान की शरणागति। एक क्या? भगवत गीता का घर में रखना, उसका एक श्लोक दो श्लोक पाठ करना। एक क्या? भगवत गीता का पूजन करना, अपने पूजा स्थल पर रखना। यदि आप एक काम कर रहे हैं तो आपके घर में चार चीजें धीरे धीरे अवश्य अपने आप आने लगेंगी। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये 90 दिन का प्रयोग करके देखिए, क्या आपके घर में चार चीजें आनी प्रारंभ हो गई कि नहीं। तो क्या चीजें हैं? कहा है कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। यानी जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण रहेंगे, कृष्ण यहाँ पर धर्म के प्रतीक हैं, कृष्ण यहाँ नैतिकता के प्रतीक हैं, कृष्ण यहाँ नैतिक मूल्यों के मापदंड उच्च मानदंड हैं, दैवी गुणों के उच्च मानदंड हैं। यानी जहाँ पर जिस घर में धर्म होगा, नैतिकता होगी, भगवान श्री कृष्ण की आराधना होगी, यत्र पार्थो धनुर्धरः। और जहाँ पर पार्थ धनुर्धर होंगे, धनुर्धारी पार्थ, पार्थ यानी अर्जुन। लेकिन वह अर्जुन नहीं जिसने धनुष बाण को नीचे रख दिया, मोहग्रस्त अर्जुन नहीं, धनुर्धरः, धनुर्धारी अर्जुन। वह अर्जुन जिसने धनुष को, बाण को, यानी कर्मठता को, अपनी कर्तव्य परायणता को, समाज हित में अपने कार्य करने की जो उसकी वृत्ति है, जिसका विचार है, उस वृत्ति को साथ में रख करके धनुर्धर अर्जुन। मोहग्रस्त अर्जुन नहीं जिसने भूमि पर भगवान के चरणों में मोहग्रस्त होकर के अपने अपने धनुष को, अपने बाण को, अपने कर्तव्य को रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। वह अर्जुन जिसने पुनः भगवत गीता का 18 अध्याय सुनने के पश्चात मोह मुक्त होकर उस धनुष को उठा करके, जिस अर्जुन ने महाभारत की थी, मैं उस अर्जुन की बात कर रहा हूँ। यानी जिसके घर में भगवान कृष्ण होंगे, यानी धर्म होगा, नैतिकता होगी, भगवान की आराधना होती होगी, भगवत गीता रखी जाती होगी, और जिसके घर में धनुर्धारी अर्जुन होगा, यानी कर्मयोगी पुरुष होगा, मोह मुक्त कर्मयोगी पुरुष, जो बिना किसी लालसा के, बिना किसी स्वार्थ के अपने परिवार का, अपने समाज का, राष्ट्र का सदैव हित चिंतन करता होगा, उनके लिए काम करता होगा, ऐसा पुरुषार्थी, ऐसा कर्मयोगी पुरुष होगा जिस घर में, उस घर में चार चीजें होंगी। दूसरी लाइन बताता हूँ चार चीजें क्या हैं। पहली लाइन, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। यानी जहाँ पर कृष्ण होंगे, जहाँ पर अर्जुन होंगे, वहाँ पर चार चीजें होंगी। वो कृष्ण का क्या प्रतीक है, अर्जुन का क्या प्रतीक है, मैं बता चुका हूँ, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। और वहाँ चार चीजें होंगी, श्रीर विजयो भूतिर नीतिर मतिर मम। वहाँ क्या होगा? श्री होगा। श्री माने कल्याण होगा, श्री माने संपत्ति होगी, श्री माने धन होगा। कितना धन होगा, कितना संपत्ति होगी, कितना आपका कल्याण होगा, ये तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन उसके घर में कभी
अकल्याण नहीं हो सकता, उसके घर में कभी सर्पदंश नहीं हो सकता, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उस घर में कोई रोड एक्सीडेंट नहीं हो सकता, उसके घर में कभी कोई डिप्रेशन में जाकर के छत से कूद करके जान नहीं दे सकता, जिसके घर में भगवद गीता का पाठ होता होगा। नोट करिएगा इस बात को। श्री, वहाँ कल्याण होगा। दूसरा क्या होगा? विजय, विक्ट्री। जो भी काम वो करेगा, जो इस काम में हाथ डालेगा, पूर्ण नैतिकता के साथ करेगा, पूर्ण ईमानदारी के साथ करेगा, भगवान कृष्ण को और अर्जुन को, क्षमा करें, भगवान कृष्ण को यानी धर्म को और भगवान कृष्ण की आराधना को उनको अपने सामने रख करके करेगा, भगवान का नाम लेकर के शुरुआत करेगा और कर्मयोगी होगा, पूर्ण निष्ठा के साथ 100% अपनी डिलीवरी देगा, अपनी योग्यता का, अपने कर्मठता का, उसे विजय मिलेगी, 100% विजय मिलेगी। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि श्री, दूसरा विजय, तीसरा भूतिर। भूतिर मतलब आध्यात्मिक बल। उसको इतना आत्मबल उसके अंदर रहेगा, उसके अंदर इतना आत्मबल, इतना आत्मिक पावर रहेगा कि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना आपा नहीं खोएगा, अपना धैर्य नहीं खोएगा, और वह छत से कूद कर मरने की, डिप्रेशन की बात नहीं करेगा। कभी कभी डिप्रेशन की बात कर लेना, कभी कभी धैर्य को असंतुलित हो जाना को लोग कह देते, वो अलग बात है, लेकिन कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे भगवान कृष्ण का अखंड बल है। अखंड बल का स्वामी है वो, जो कृष्ण का आराधक है, जो कृष्ण का पुजारी है, जो कृष्ण का को समर्पित है। और चौथा क्या मिलेगा? पहला मैंने बताया श्री, दूसरा बताया विजय, तीसरा बताया मैंने भूत यानी आत्मिक बल, और चौथा बताया नीतिर, नैतिकता, जिस पर मैंने ये वीडियो प्रारंभ किया है। नैतिकता यानी ऐसा व्यक्ति नैतिक होगा, ऐसे व्यक्ति को नैतिकता उसके अंदर होगी और श्रेष्ठतम नैतिकता होगी, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि श्रेष्ठतम नैतिकता का मूल स्रोत परमेश्वर है। यानी परमेश्वर के साथ जिसका सानिध्य होगा, जिसका रिलेशनशिप होगा, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से नैतिक होगा। नैतिकता उसके पास होगी, और नैतिकता जिसके पास होगी वह परमेश्वर का, भगवान का आराधक होगा, वह पूजक होगा, और जो भगवान का आराधक होगा, पूजक होगा, उसे समाज में कोई हरा नहीं सकता। कोई दुनिया का कोई ऐसा कि प्रतिकूलता नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है जो ऐसे व्यक्ति को हरा सके। इसलिए आज के वीडियो का संदेश केवल यही है कि भगवान के शरणागत बनिए, परमेश्वर कृष्ण के शरणागत बनिए, और श्रेष्ठतम नैतिक मूल्यों के साथ, मानवीय मूल्य के साथ अपने जीवन को समाज हित में नियोजित करिए, और देश इस जीवन में सुख शांति समृद्धि का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगला जीवन भी हमारा आपका स्वर्गीय परिस्थितियों के साथ प्रारंभ करने का शुभ अवसर भगवान के चरणों में मिलेगा। आज की बात में बस इतनी ही। हरे कृष्णा। हमारी बात जब आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और हमें सब्सक्राइब करके इस दास पर अपने आशीर्वाद किया वर्षा करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।